गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, जो 10th क्लास है उसमें हमारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर बायो का हमने स्टार्ट किया है। उससे पहले हमने स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई हैं इसमें लाइफ प्रोसेस की, और कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको सेंड किए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे कि जितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि डिफरेंट टाइप के जो फूड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या होते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है बॉडी में, जो भी हम क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी में अपने को जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी एक तरह से, ठीक है। और वो एनर्जी हमें फूड के थ्रू होएगी। ये जो फूड होते हैं आपको पता ही है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों से मिलके बने होते हैं। तो दो तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। उसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जिनको बायोकैटालिस्ट कर मतलब बताएंगे। तो दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रोप्स होते हैं, एक न्यूट्रिशन, एक होता है हीटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स वो न्यूट्रिशन होता है जो अपने आप फूड बनाए, यानी कि जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, जैसे यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्लांट्स जो अपना फूड खुद यूटिलाइज करते हैं, दे आर बिकेम टेकेबल विद द ग्रोथ इन द बॉडी, ठीक है। और हीटरोट्रोप्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड करते हैं अदर एनिमल्स के ऊपर, यानी कि जो रेडीमेड फूड तैयार करते हैं। तो ऑटोट्रोप्स के अंदर आप फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया की बात कर सकते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता ही है क्या होती है, कि जैसे मान लो 6CO2 लेके, वाटर लेके, क्लोरोफिल आपको पता ही है लीव्स के अंदर होता है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज बनता है और वाटर बनता है। एक्चुअली में ये जो प्रोसेस होती है ये फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें 3 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले लाइट एनर्जी जो होती है वो क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। दूसरा, लाइट एनर्जी यहाँ पे क्या करेगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके और वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देगी। तीसरा, इसमें रिडक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड के टू फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों स्टेप्स क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब इसमें यही चीज़ शो कर रखी है कि जैसे इन्होंने लीव्स का दिखा रखा है, लीव्स के अंदर ये जो क्लोरोफिल होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है, ठीक है। और फिर इसमें स्टोमेटा के बारे में बता रखा है कि जो स्टोमेटा होते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम करेंगे, ठीक है। तो जो स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा के बारे में भी इसमें थोड़ा सा यही बात बता रखी है। तो इसमें क्लोरोफिल के, इसमें यही बात बता रखी है कि जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं उनको क्लोरोफिल बोलते हैं, और ये प्लांट के लिए ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। प्लांट के अंदर जो CO2 होता है वो किसके थ्रू, यहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी काम करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे ये, अब जो प्लांट के अंदर जो फूड सिंथेसाइज होता है वो यहाँ पे स्टार्च के रूप में होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हम फूड की बात करें तो वो ग्लाइकोजन के रूप में, और वो लीव्स में स्टोर होता है, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में होता है इमीडिएटली, और इंटरनली रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। तो इसमें यही चीज़ दिखा रखी है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा में, ओपनिंग में ये होता है कि जो बाहर जैसे गार्ड सेल होते हैं, तो आयन की जो कंसंट्रेशन है वो अगर इसके अंदर जाएगी, वाटर जाएगा, तो वो क्या कर देंगे, स्वेलअप हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, यहाँ पे खुल जाएंगे। ट्रिगर प्रेशर भी यहाँ पे यूज़ होएगा, ठीक है। और तो स्वेलअप होने के बाद जो वो क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग हो जाएंगे, और जैसे स्टोमेटा यहाँ पे वाटर का लॉस कर देंगे तो वो स्टोमेटा एकदम आपस में क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही सारी चीज़ें दिखा रखी हैं कि ऑटोट्रोप्स होते हैं, मतलब यहाँ पे ये चीज़ भी बताई गई है कि सबसे पहले यहाँ पे बता दिया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, ये भी आपने अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे स्टोमेटा किस तरह से ओपन एंड क्लोजिंग होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कई बार आता है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दिखा रखी हैं कि भाई सनलाइट क्यों ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। तो इसके अंदर वाटर का भी यूज़ करते हैं। वाटर आपको पता ही है कि जो प्लांट होते हैं वो रूट से लेते हैं, और ये रूट क्या होती हैं, सॉइल के अंदर होती हैं। उसमें दूसरे जो मिनरल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, वो भी लेते हैं। और नाइट्रोजन आपको पता ही है कि बहुत ज़रूरी होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक टू फॉर्म ए नाइट्रेट, यानी कि डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करके उसको नाइट्राइट से और नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करके फिर वो उसमें क्या करते हैं, फूड के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हीटरोट्रोप्स। हीटरोट्रोप्स वो न्यूट्रिशन होती है, आपको पता ही है, जितने भी अदर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो रेडीमेड फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं हीटरोट्रोप्स। अब ये हीटरोट्रोप्स भी 2-3 तरह के होते हैं, एक सेप्ट्रोफाइट्स, एक होलोजोइक, एक पैरासाइट। सेप्ट्रोफाइट्स वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें अपन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटेरियल से जो फूड लेते हैं, जैसे फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। पैरासाइट वो न्यूट्रिशन होते हैं जिस किसी भी लिविंग होस्ट से जो फीड लेता है, ठीक है। मान लो जैसे कैस्क्यूटा प्लांट है, अमरबेल जिसको बोलते हैं, टिक्स, माइस, लाइस, लीच, टेप, और ये सब पैरासाइट होते हैं। और होलोजोइक वो न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें अपन कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और उस फूड की हमारी बॉडी में एक सिंपल
क्या होती है, डाइजेशन होती है और वो सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं। अब अगर हम अमीबा की बात करें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसमें कोई स्पेशल चीज़ तो होती नहीं है, इनके कोई स्पेशल सेल तो होते नहीं, इसमें सिंगल सेल है। तो यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सूडोपोडिया के थ्रू, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो वाटर में रहते हैं उसी से वो लेगा, ठीक है। और ये सूडोपोडिया से जैसे फूड पार्टिकल अंदर गए, फिर इसमें वही डाइजेशन, पहले इजेशन हुआ कि फूड अंदर गया, फिर डाइजेशन हुआ कि एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डाइजेशन के बाद यहाँ पे एब्जॉर्बेशन होएगा और फिर वो फूड हमारी बॉडी में एसिमुलेट हो जाएगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये कई बार अमीबा वाला न्यूट्रिशन वाला क्वेश्चन भी बहुत बार इन्होंने पूछा हुआ है एग्जाम में। पैरामीशियम भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें कुछ स्पेशल फूड स्पोर्ट्स बने होते हैं जो सीलिया के थ्रू वो क्या करेगा, फूड को बॉडी में लेके जाएगा, फिर उसमें भी डाइजेशन होएगी, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन किस तरह से होती है, ये भी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन अलग अलग हिसाब किताब से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो माउथ से लेके एनस तक एक 9 मीटर की लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल्स, ठीक है, जिसमें 6.6 जो होती है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और 2.5 होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले माउथ के अंदर सबसे पहले माउथ के फंक्शन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फूड को हमने इंजेक्ट किया, फूड गया माउथ के अंदर, तो 3 तरह से सलाइवा रिलीज होता है, 3 यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड होते हैं, सलेवरी अमाइले सलेवरी ग्लैंड्स। अब ये जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं सलाइवा रिलीज करते हैं, सलाइवा के अंदर अमाइलेज एक एंजाइम होता है और ये अमाइलेज जो एंजाइम होता है हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट खाया है उसको यहाँ पे शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अमाइलेज एंजाइम ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू कॉम्प्लेक्स इन शुगर, ठीक है। और 3 तरह से सलाइवा रिलीज होता है, बक्कल कैविटी से, टंग्स के नीचे से और माउथ के अपर पार्ट्स के अंदर से और पेट्राइड ग्लैंड से। टीथ उस फूड को अच्छे तरह से चूइंग चबाते हैं, ब्रेक डाउन एमेसिकुलेशन उसको अच्छे से तोड़ते हैं, ठीक है। वाटरी जो सब्सटेंस होता है उसको हम सलाइवा बोलेंगे और सलेवरी ग्लैंड के थ्रू ये रिलीज होएगा, ठीक है। अब फूड हमारा इसोफेगस के थ्रू, इम्यूनाइजिंग वॉल्स के थ्रू वो टंग्स उसको निगलने में हेल्प करेंगी। सलाइवा फूड को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा, ठीक है, और ताकि वो इजीली हम बॉडी को स्वेलअप कर सकें, रेगुलेट कर। फिर ये नीचे जाता है हमारा माउथ से फूड जो होगा स्टमक में जाएगा फूड पाइप के थ्रू। स्टमक जो होता है लार्ज ऑर्गन होता है जैसे ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव फंक्शन, काफ़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं, जो वाल होती है स्टमक की उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ प्रोटीन रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे पेप्सिन और म्यूकस रिलीज करेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिडिक मीडियम से उसको एक्शन ऑफ एंजाइम उसको वर्क करेगा, उसके अंदर कनेक्शन कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो म्यूकस जो होता है वो इनर लाइनिंग ऑफ जो स्टमक की जो वॉल होती है उसको, इनर लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड बॉडी में ना बने, ठीक है, और इनकी एसिडिटी ना हो। अब फूड जो होता है वो यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक डाउन होएगा और यहाँ पे स्टमक के थ्रू वो रिलीज़ हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की पूरी एब्जॉर्बेशन होती है, ठीक है, और जो अनडाइजेस्टिव जो फूड होता है वो फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। फिर इसमें कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, जो हर्बीवोर्स होती हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर होती है, क्योंकि वो उनके, अब जो हर्बीवोर्स होते हैं सिर्फ वो हर्ब्स खाते हैं और बॉडी में एक सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एबल होती है। लेकिन जो कार्निवोर जैसे टाइगर और लॉयंस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार इन्होंने पूछा हुआ है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी लार्ज लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और कार्निवोर्स की शॉर्ट होती है, क्यों, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के यहाँ पे पूरी की पूरी जो प्रोटीन जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उसकी पूरी की पूरी डाइजेशन होएगी। फिर वो लीवर में जाएगा। लीवर जो होता है हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, इनके 2-3 ग्लैंड्स इसमें वर्क करेंगे, सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेंक्रियाज, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड्स, अब जो फूड स्टमक से लीवर के अंदर से बॉयल जूस रिलीज होते हैं, गाल ब्लडर होता है इसमें बॉयल जूस होता है और ये बॉयल जूस बॉडी के अंदर जो भी फैट आपने खाया उस फैट को, लार्ज जो ग्लोबुलस फैट है उनको स्मॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एमएलसिफिकेशन बोलेंगे। पेंक्रियाज होता है वो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, ट्रिप्सिन, डाइजेस्ट लाइपेज और ये एंजाइम्स, ठीक है। और फिर इस फूड को पूरा का पूरा वो ग्लूकोज के अंदर फैटिक एसिड से ग्रीस लो। फूड जो पूरा का पूरा यहाँ पे वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, डाइजेस्ट होने के बाद उनको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है
और विलीज होती हैं वो विलीज होते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, फूड को एब्जर्व करेगा। जो अनडाइजेस्टिव जो फूड है वो फिर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो हम बॉडी के एनर्जी के रूप में यूज़ कर लेंगे, उससे नए टिश्यू बनेंगे, बॉडी रिपेयरिंग के लिए यूज़ होएगी। और जो अनडाइजेस्टिव जो फूड है वो जो हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो फिकल मैटर के थ्रू टाइम टू टाइम हम एक्सक्रीटिव प्रोसेस के थ्रू हम रिलीज़ कर देंगे। वाटर बॉडी में दोबारा लार्ज इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज के बारे में इसमें बता रखा है कि कई बार ऐसा होता है जैसे फूड हमने खाया उसके बाद हमने टीथ को अच्छे से वॉश नहीं किया, तो टीथ के अंदर जो एनिमल्स एक और डेंटाइन्स, ये जो सबसे हार्ड मटेरियल होता है, उस वजह से धीरे धीरे जब फूड खा के हम अगर माउथ को अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो वहाँ पे एसिड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये एसिड धीरे धीरे जो टीथ होते हैं उसको क्या करता है, उसके ऊपर प्लाग्स बनाते हैं या फिर धीरे धीरे उसको ब्रेकअप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए प्रॉपर माउथ को आफ्टर जो भी ईटिंग कोई भी चीज़ हमने खाई उसको माउथ को अच्छे से ब्रश के थ्रू या वैसे भी हम वाटर के थ्रू उसको साफ़ करें। ठीक है, तो उसमें डेंटल कैरीज का मतलब छोटे छोटे होल होना स्टार्ट हो जाते हैं, या डेंटल प्लाग्स होते हैं कि येलो कलर के लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं टीथ के ऊपर, उसको हम डेंटल प्लाग्स बोलेंगे। तो ये बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, तो ये भी इसको रिमूव करना चाहिए, मतलब इसको रिमूव करने के लिए उसको फूड करने के तुरंत बाद हमें अपने माउथ को प्रॉपर वॉश करना चाहिए और ब्रश करना चाहिए। अब इसमें से थैंक यू बच्चे।